लेकिन अच्छे बड़ा शॉट खेलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज को, बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है। जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा के रूप में जो रन दे रहे हैं उसको अगर क्लोज कर लेंगे तो। गेंदबाजी काफी खूबसूरत लाइन यहाँ पे। रमेश को बड़ा शॉट खेलना मतलब रमेश को बड़ा शॉट लगाना मतलब यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा करना है। इसका टीम का इस टीम का अच्छी गेंदबाज में नाम आते हैं रमेश का। और यहाँ पे उठा कर लगाया सीधी छक्का। मेरे को रमेश आज वो नजर नहीं आया गेंदबाज में, रमेश जैसा गेंदबाजी करते हैं। एक्स्ट्रा दे रहा है, उसके बाद छक्का। जी हाँ, यहाँ पे गेंदबाज थोड़ा महंगे साबित हो रहे हैं। बालू भाई बिल्कुल खुश नहीं है। बालू भाई आपको आपका सुपरवाइजर याद कर रहे हैं। काफी एक्स्ट्रा दे रहे हैं यहाँ पे रमेश भाई। इनके फितरत में नहीं है ऐसे गेंदबाजी करना, लेकिन काफी महंगे वर साबित हो रहे हैं यहाँ पे रमेश खान। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे 4 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को आप। अच्छी बल्लेबाजी, हमें लगातार बड़ा शॉट खेलने में सक्षम है गेंद बल्लेबाज।
शायद परिचित के हैं बालू, बल्लेबाज को पहले से पढ़ चुके हैं और ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, थोड़ा एफर्ट के साथ छोटी सी रनिंग लेकर यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से उठाकर मारा नीचे, फील्डर खतरा हो सकता है यहाँ पे, आसान सा कैच यहाँ, और यहाँ पे कैच छूटा, आसान सा कैच होना चाहिए था। इस तरह से अगर क्षेत्र रक्षण करते हैं रमेश भाई, आज थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रहे हैं, बॉलिंग में थोड़े से महंगे साबित हुए, ऐसे गेंदबाजी करते नहीं रमेश भाई। 17 नंबर की जर्सी पे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बड़े मंच पे वो बड़ा प्रदर्शन करते हैं रमेश भाई, लेकिन आज थोड़ी सी एफर्ट में कमी आ रही है रमेश भाई का, जिसके रूप में कुछ अतिरिक्त रन दिए, उसके बाद थोड़ा महंगा वर दिए, दूसरा वर लेकर आए थे रमेश भाई। गेंदबाजी तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ फील्डिंग कीपर से छूटा और 4 रन। बिल्कुल बालू भाई नाराज हदास, ऐसा क्षेत्र रक्षण करते हैं तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड में कुछ अलग स्कोर देखने को मिलेगा आपको। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, रिंक और फरीद भाई बिल्कुल देख कर खेल रहे हैं, जानते हैं गेंदबाज को, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज रन नहीं दे रहे, फील्डर रन दे रहे हैं। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन काफी कसीबी गेंदबाजी, थोड़ा सा अगर फील्डर का साथ मिल जाए तो यहाँ पे गेंदबाजी में 4 चांद लग जाएगी। फील्डर को एफर्ट लगाना पड़ेगा, बल्लेबाज गेंदबाज का सहयोग करना पड़ेगा, यदि आपको इस मैच में बने रहना है, तो इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो अच्छी गेंद गति में परिवर्तन करता हुआ यहाँ पे बालो, अच्छी कैसे भी गेंदबाजी कर रहा है, अगर वो कैच आता, ये चौका रुकता तो स्कोर बोर्ड में कुछ अलग देखने को मिलता, थोड़ी सी रुकावट था यहाँ पे, लेकिन फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लगातार बढ़, यहाँ पे रन आउट खत्म हो सकता है, लेकिन खराब फील्डिंग। जी हाँ, थोड़ी सी फील्डर सुस्ती नजर आ रहे हैं, लगातार कीपर से लेकर फील्डर तक। बड़ा मंच का बड़ा प्लेयर रमेश, 17 नंबर की जर्सी पे खेल रमेश भाई, लेफ्टिक राइटी होता है, दोनों हैंड का जब बल्लेबाज होता है तो गेंदबाज थोड़ी सी सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे बालू सोच नहीं रहे, बिल्कुल जड़ पे डाला, और लेकिन यहाँ पे रन खोद कर निकाला हुआ यहाँ पे, बिल्कुल 6 रनों के लिए, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल 8 रन 10 रन बटोर रहे हैं प्रत्येक ओवर पर। 3 ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता स्कोर है 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, सद्भावना। ऐसा लग नहीं रहे दोनों बल्लेबाज बड़ा हिट खेलेंगे, लेकिन वो 10 रन 11 रन आसानी के साथ बटोर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिस फील्डिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ अंकुश लगाना है तो विकेट रनों में अंकुश लगाना है तो वो गुच्छे में नहीं, लेकिन एक विकेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, अगला ओवर लेकर आता हुआ रमीज खान, पहला ओवर थोड़ा महंगे साबित हुए थे, यहाँ पे गेंदबाजी अच्छी की थे बालू ने, फील्डर और कीपर का साथ होता तो स्कोर बोर्ड इतना हलचल नहीं होता। जी हाँ, बालू भाई आपका सुपरवाइजर याद कर रहे हैं।
जी हाँ, अपना चौथा ओवर टीम नहीं सॉरी टीम का चौथा ओवर अपना पहला ओवर लेकर आता हुआ देव 77 नंबर की जर्सी पे जो कि अभी तक एक भी विकेट ले नहीं पाए हैं। क्या अपने टीम को एक विकेट दिला पाते हैं यहाँ पे देव मल्होत्रा। पहली गेंद उतनी अच्छी शॉट सिंगल से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पे। गेंदबाजी लगातार अच्छी हो रहा है लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी सहयोग करना होगा अगर मैच में बने रहना है। स्कोर बोर्ड थोड़ी सी छोटा रखना है तो मैच फील्डिंग थोड़ी सी अच्छी एफर्ट लगानी पड़ेगी आप सभी फील्डर को। फिर से उठाकर मारा, यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन आसान सा कैच फिर छोटा। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कीपर को। यहाँ पे गेंदबाज रन नहीं दे रहा, फील्डर से रन दे रहे हैं कुछ। फिर से उठाकर मारा, नीचे फील्डर, खतरा हो सकता है लेकिन काफी दूर है फील्डर। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी है यहाँ पे। गेंदबाजी तो अच्छी हो रहा है यहाँ पे द लायंस का। द लायंस ने टॉस जीतकर पहला फील्ड क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था लेकिन अपने निर्णय पर खड़े उतरे हैं लंबे समय के बाद। और यहाँ पे जी हाँ देव मल्होत्रा अपना पहली विकेट दिलाता हुआ अपने टीम को। रिंका भाई के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ सद्भावना का। और अब युवराज सिंह, फहीम भाई उर्फ युवराज
तो फरीम भाई के बल्ले से लगातार दो छक्का। और ये युवराज सिंह का दूसरा छक्का का। उम्दा प्रदर्शन कहने पड़ेगा यहाँ पे फरीम भाई का। लगातार दो गेंदों में दो छक्का। इस एज में आकर आप इतनी अच्छी शॉट कैसे खेल लेते हो, थोड़ी सी हमें भी बताइएगा फरीम भाई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल गेंदबाज का धागा खोल रहे हैं बल्लेबाज। फिर से उठाकर मारा नीचे, फील्डर आसान सा कैच होना चाहिए लेकिन रह गए दर्शक। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्का। शानदार शॉट हमारे फाइम भाई भाई का। टॉप गियर में लगा लिया यहाँ पे सद्भावना के बल्लेबाज। पहले गेंद में छक्का, दूसरा सिंगल, उसके बाद 2 गेंदों में 2 लगातार छक्का फहीम भाई के बल्ले से निकलते हुआ। हैट्रिक छक्का भी लगा चुका है यहाँ पे। 8 नंबर की जर्सी पे खेल रहा है फहीम भाई। बालू यहाँ पे महंगा वर्ष साबित होता हुआ। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन बैट उतनी अच्छा आई नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंगल पे नहीं रोक सकेंगे हम बल्लेबाज को। आसानी के साथ सिंगल लग नहीं रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, थोड़ा आक्रामक, लेकिन बिल्कुल रवैया है उसका बड़ा शॉट खेलने में। दिखने से लग नहीं रहा है कि ये बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन आसानी के साथ छक्का। बिल्कुल रेंज पे आ रहा है, हवाई फायर करने में सक्षम है बल्लेबाज। बालू को अगले गेंद सामना करेंगे फरीद। फिर से उठाकर मारा, आसान सा कैच होना चाहिए जी हाँ। इस बार नहीं छोड़ेंगे। वर महंगा आ चुके थे, थोड़ा और महंगा बनाना चाहते थे, इसी रूप में अपना विकेट गंवा कर जाता हुआ यहाँ पे फरीद भाई। 11 गेंदों पे 21 रनों की योगदान दिया, जिसमें महत्वपूर्ण 3 छक्के शामिल था यहाँ पे। 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पे सद्भावना।
अग्रवाल उर्फ टाइगर, जो सूर्या कप में फाइनल, सूर्या कप का ट्रॉफी अपने नाम किए थे लोकेश अग्रवाल, जिसको टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, और उसके एक महत्वपूर्ण गेंदबाज रमीज। पहला ओवर थोड़ा महंगा गए थे, लेकिन दूसरा ओवर को उतनी आसानी के साथ आप महंगा नहीं कर सकते। जानते हैं रमीज। मीत, मीत नाम है अगले। दोनों बल्लेबाज नया मीत नायक, जो कि रमीज का सामना करेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल गति से छकाते हुए यहां पे बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी यहां पे लगातार डॉट पे डॉट कराता हुआ। पहला गेंद थोड़ा सा सुस्ती नजर, पहला ओवर अपना लेकर आए थे रमेश, सुस्ती नजर आया था, लेकिन यहाँ पे छठा ओवर लेकर आया तेज तरार गेंदबाजी, बिल्कुल कमबैक करना जानते हैं रमेश भाई। जी हाँ, फिर से आया अतिरिक्त के रूप में एक रन। कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे बल्लेबाज कुछ अतरंगी शॉट खेलना चाहता है, वैसे गेंदबाज भी कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं रहे गेंदबाज। हमारे बड़े बड़े भाई संदीप भाई।
सूर्या कप के लगातार ऑनलाइन प्रदर्शन करा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे RSPL रायपुर सिल्वर लीग का ऑनलाइन दिखाने में सक्षम है और एक समय में अच्छे उभरे यहाँ पे STMFI ऑनलाइन दिखा रहे हैं, लगातार अपने कार्यरत पे सवार हैं टाइगर उर्फ लोकेश अग्रवाल। बिल्कुल रायपुर में एक नाम है STMFI का। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन उतनी अच्छी बैट में आई नहीं। जो मैं बात कर रहा था, पहले गेंद टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए थे यहाँ पे द लायंस ने। स्टार्टिंग 4 ओवर में लग नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे अच्छी दबदबा बनाए हैं गेंदबाजी में। 7 ओवर के समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पे सद्भावना। देखते हैं लास्ट ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं यहाँ पे भूपेश और मोहित नायक। अच्छी बात है। अभी तक बड़ा शॉट नहीं लगाए हैं दोनों बल्लेबाज। देखते हैं लास्ट ओवर में कितने रन बटोरते हैं दोनों बल्लेबाज। बॉलिंग का भार संभालेंगे लास्ट ओवर लेकर आता हुआ 5 नंबर के जर्सी पे है लोकेश। बिल्कुल भूपेश, देखते हैं लास्ट ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं। और पहली ही गेंद पे यहाँ पे हवाई यात्रा लोकेश को। बिल्कुल पहली ही गेंद पे यहाँ पे करारा प्रहार रेंज पे आया, बिल्कुल उठाकर मारा भूपेश और सीधा दर्शक बने फील्डर। अच्छी शॉट लगा यहाँ पे। देखते हैं अगर वर्क महंगा कर रहे हैं तो पहला गेंद दूसरा गेंद में अगर चौका छक्का आ जाए तो आसानी के साथ वर्क महंगा कर सकते हैं। जितना ज्यादा रन बटोर ले उतनी अच्छी है। फिर से उठाकर मारा नीचे फील्डर, आसान सा कैच होना चाहिए और बिल्कुल आसान सा कैच हुआ यहाँ पे। फिर थोड़ी सी 60 में कमी नजर आई हो यहाँ पे भूपेश का। जिस तरह से भूपेश को जानते हैं, एक करारा बल्लेबाज, एक तगड़ा बल्लेबाज है भूपेश, लेकिन इस मैच में वैसे नजर नहीं आया भूपेश भाई। जी हाँ, दिशा गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज के और वाइट कार्ड देता हुआ मैं साथ ही अंपायर। जी हाँ, यहाँ पे रवीश भाई गेंदबाज को गाइडलाइन करता हुआ, अच्छी गाइडलाइन करते हैं रवीश भाई। और बिल्कुल रमेश की तरफ सनसनाता हुआ गेंद लिया बस। अच्छी गेंदबाजी, अगर रमेश गाइडलाइन करे वो गेंदबाज बिल्कुल उभर के आते हैं। पहला ओवर में थोड़ी सी अतरंगी गेंदबाजी कर रहे थे यार रमेश, थोड़ी सी रन लुटाए, लेकिन बैकअप करना भी जानते हैं। दूसरा रन केवल 1 रनों का, वो भी अतिरिक्त ग्रुप में दिया है रमेश खान। अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद में छक्का खाने के बाद जो कमबैक किया, दूसरे गेंद में विकेट हो गया, लगातार डॉट पे डॉट। अच्छी कमबैक, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। अगर पहला गेंद में छक्का नहीं रहता तो और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता था यहाँ पे लोकेश, लेकिन साथ है रमेश खान का तो गेंदबाजी तो अच्छी होगा ही। और यहाँ पे बॉडी पे फेंका, स्टंप लाइन पे आया और बिल्कुल उठा कर लगाया आसानी के साथ छक्का।
फिर से उठाकर मारा, लेकिन बिल्कुल गैप में खेला और वन बाउंस चौका दिया। चौके के साथ इस ओवर का समाप्ति हुआ। यहाँ पे छक्के के साथ स्वागत हुआ था, लेकिन चौके के साथ यहाँ पे समाप्ति। जी हाँ, आठ ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 84। 5 विकेट के नुकसान पे सद्भावना। जी हाँ, सद्भावना के कप्तान ध्यान देंगे, अपना क्षेत्र रक्षण फैला ले जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर। जी हाँ,
सर्कल नियम से घिरे हुए गेंदबाज, सर्कल नियम से घिरे हुए गेंदबाज और आसानी के साथ शॉट खेलना चाहते हैं बल्लेबाज। वो सर्कल से थोड़े रन बटोरना चाहते हैं लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। फिर से उठाकर मारा, नीचे फील्डर पीछे फील्डर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एफर्ट की कमी और वन बाउंस चौका। थोड़ा सा एफर्ट लगाता, हाइट तो था, थोड़ा सा जंप लगाता तो बिल्कुल कैच बन सकता था यह गेंद। गेंदबाजी तो अच्छी हो रहा है लेकिन क्षेत्र रक्षण थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रहे हैं भाई। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। अगर 2 चौका खाया, 1 चौका रुक जाता तो बहुत ही अच्छी ओवर निकलता। लेकिन अभी भी सर्कल्स में गेंदबाजी करना उतनी आसान नहीं होता जितना आसान समझते हैं। बड़ा बल्लेबाज को गेंदबाजी करना, वर्ड डालना, डॉट कराना, विकेट लाना, केवल 6 गेंदों में ये सब चीज करना पड़ता है गेंदबाज को। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ते हुए स्कोर है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पे द लॉयंस 36 गेंदों पर 59 रनों की आवश्यकता है। एनसीसी बॉयज के कप्तान ध्यान देंगे, अपना प्ले 11 थोड़ा सा तैयार रखेंगे। इसके पश्चात खेलना है आपको। इसे उठाकर मारा, आसान सा कैच होना चाहिए और बिल्कुल पहली गेंद पे विकेट। अरशद सैनी उठाकर मारा, पीछे फील्डर, जी हाँ रुकना चाहिए और अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। उम्मीद छोटे कद का फील्डर है लेकिन तेज दरार फील्डर है मोहित। गेंदबाजी भी काफी अच्छी किया, फील्डिंग भी, क्षेत्र रक्षण भी उतनी अच्छी करते हैं मोहित। और बॉलिंग का भार संभाल रहे हैं मीत नायक, फील्डिंग का भार संभाल रहे हैं पूरा मोहित नायक। बिल्कुल दोनों भाई खेल रहे हैं। फिर से उठाकर मारा, वन बाउंस चौका। थोड़ा सी खराब गेंदबाजी कहनी पड़ेगी यहाँ पे मीत नायक का। क्षेत्र रक्षण जिस तरह से फैलाए हुए उस तरह से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं विद भाई। पहली गेंद में सफलता लाए थे लेकिन क्षेत्र रक्षण के हिसाब से अगर आपको गेंदबाजी करना पड़ेगा, अगर रनों में थोड़ी सी अंकुश लगाना है तो स्कोर बोर्ड में ज़्यादा कुछ रन नहीं है, 10 का रन रेट ले जाना है बल्लेबाज को, उस 10 में अंकुश लगाना है आपको। 2 ओवर अगर टाइट निकले, 2 ओवर अच्छा निकले, 6 रन 8 रन 6 रन 7 रन का, तो आप थोड़ा मैच में बने रहेंगे। 12-14 रन खाएंगे तो शायद मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाएंगे। फिर से उठाकर मारने की कोशिश लेकिन काफ़ी अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पे गेंदबाज मीत नायक।
4 गेंदों पे केवल 5 रन खर्च किए हैं और महत्वपूर्ण एक विकेट अपना नाम किया यहाँ पे। बिल्कुल शांत से चलता हुआ यह मैच। उठाकर मारा फिर फील्डर पीछे भूपेश के रूप में, और फील्डर तो अच्छा है भूपेश। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। अगर फील्डर के हिसाब से गेंदबाजी करो तो गेंदबा बल्लेबाज को उतनी आसान नहीं होगी रन बनाना। जो स्ट्राइक रेट 10 का है, 10 का रेट रन रेट ले जाना पर ओवर थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। द लॉयंस, द लॉयंस थोड़ा रन रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसे रन रेट जाओ तो लास्ट ओवर में थोड़ी सी दबाव, लास्ट ओवर में दबाव महसूस करेंगे आपके बल्लेबाज, क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी है। अच्छी रणनीति तैयार की है यहाँ पे द लॉयंस के कप्तान। 30 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता है। बॉलिंग का भार संभालेंगे भूपेंद्र। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर, सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को। काफी अच्छी कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार गेंदबाज, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर से उठाकर मारा और गेप में उठाया और 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। लग नहीं रहे हैं कि वो शॉट खेल रहे हैं, बड़ा शॉट खेल रहे हैं, लेकिन आसानी के साथ चौका बटोर रहे हैं। वो 8 रन 9 रन आसानी के साथ ला रहे हैं। एक बाउंड्री, उसके बाद इक्का दुक्का सिंगल, लगातार स्कोर बोर्ड को हलचल हलचल कर रहे हैं। अच्छी प्रदर्शन बल्लेबाज का। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। अच्छी वापसी यहाँ पे भूपेंद्र का। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, पीछे फील्डर यहाँ पे खतरा मंडरा रहे हैं। आसान जी के साथ रन आउट होता। पैर के रूप, जो हाथ में थ्रो देना चाहा वो पैर से थ्रो दिया। खतरा हो सकता था। अगर थोड़ी आपको मैच बना रहना तो विकेट भी लाना पड़ेगा बीच बीच में। 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी किए थे। चौथा ओवर लेकर आए हैं भूपेंद्र और काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल गति में परिवर्तन कर रहे हैं भूपेंद्र। 16 नंबर की जर्सी पे खेल रहे हैं भूपेंद्र भाई। लगातार गति में परिवर्तन कर रहे हैं, बल्लेबाज को बांध कर रखा हुआ है। एक चौका खाए हैं, लेकिन वापसी कहनी पड़ेगी यहाँ पे भूपेंद्र का। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हो रही है उतनी, गेंदबाजी अच्छी उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। चार ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 24 बॉलों में 46 रनों की आवश्यकता। यहां से थोड़ा गियर चेंज करना होगा बल्लेबाज को अगर मैच में बने रहना है तो। ज्यादा नहीं है 24 में 46 इस ग्राउंड में, लेकिन बल्लेबाज गेंदबाजी में भी काफी गहराई है।
अंपायर हैं जो गिद्ध की नजर रखते हैं, थोड़ी सी रूप को भी पहचान लेते हैं अंपायर। फिर से उठाकर मारने की उसे, लेकिन बैट में यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन खराब फील्डिंग, दूसरा रन ले जाना चाहते हैं लेकिन मना किए यादव जी ने। अर्श सैनी 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेलता हुआ, जिसमें एक चौका शामिल है, और 13 गेंदों में 16 रन बनाकर खेलता हुआ यादव जी, विजय यादव। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन से भटके और वाइट कर देता हमारे साथी अंपायर। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, दोनों अंपायर बिल्कुल गिद्ध की नजर रखते हैं उस गेंद पे, उस लाइन पे, और अपना निर्णय देते हैं अंपायर। फिर से उठाकर मारा, यहाँ पे खतरा हो सकता है और आसान सा कैच। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैच में बने रहना तो थोड़ा रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, बालू भाई छटपटाता हुआ पवेलियन की ओर, क्या करते हैं बालू भाई। मंगल भाई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर में थोड़ा महंगा साबित हुए थे, 18 रन दिए थे, लेकिन दूसरा ओवर में केवल 3 गेंदों में 2 रन खर्चा किए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट। लोकेश भाई फिर से दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे मंगल के द्वारा। जी हाँ, पहले से बता रहे हैं, सिंगल से दिक्कत नहीं है, जो रनों में अंकुश लगा सकता है वो गेंदबाज हैं। मंगल उठाकर मारा, पीछे फील्डर, जी हाँ, सिंगल से ही। मीत अच्छी क्षेत्र रक्षण करते हैं, मीत का एक बार बचा भी है, छोटे कद का नन्हे उभरता हुआ सितारा है मीत नायक, मोहित नायक, दोनों भाई है शायद। मीत नायक, मोहित नायक दोनों भाई हैं और अच्छे प्रदर्शन करते हैं दोनों भाई। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन जड़ पे डाला, बिल्कुल खोद कर रन निकालने की कोशिश था यहाँ पे बल्लेबाज का, लेकिन फतेह हासिल नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। थोड़ा जूझ रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज रनों के लिए, बाउंड्रीज के लिए। सिंगल तो आसानी के साथ मिल रहे हैं, लेकिन वो जो बाउंड्री आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे बल्लेबाज, और यहाँ पे करारी तगड़ा गेंदबाजी, सीधा टप्पे के बाद सीधा स्टंप में नजर आया, गेंद कहीं पे नहीं दिखा। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पे द लॉयंस 18 गेंदों पे 42 रनों की आवश्यकता है। अब यहां से काफी दूर होता हुआ द लॉयंस, उम्मीद नहीं था कि इस तरह से बैकफुट में नजर आएंगे द लॉयंस के बल्लेबाज, द लॉयंस की टीम। 3 ओवरों में अच्छी हमरे हरे हो। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, लगातार रनों में गिरावट नजर देखने को मिल रहे हैं द लॉयंस के बल्लेबाज। ना प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं द लॉयंस के। और मेरे साथ ही कमेंटेटर प्रेमचंद केवट, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। जी हाँ, आगे का लेखा जोखा हाल, देखा जोखा हाल सुनिए, आइए प्रेमचंद केवट जी के साथ। थैंक यू और धन्यवाद आपका मेरे साथी कमेंटेटर अजय भैया जी। और आपके सामने अब आपके साथ हम दोनों अजय और प्रेम की जोड़ी आपकी कमेंट्री में 4 चांद लगाएंगे, आपके मैच में भी 4 चांद लगाएंगे। थोड़ा सा मैच अभी रुका हुआ है, जल्दी ही चालू हो जाएगा। देखते हैं, अंपायर कुछ निर्णय ले रहे हैं, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने ही वाला है। बस प्रतीक्षा कीजिए और मज़ा उठाइए। अभी डीजे तो नहीं बज रहा है,
बस हमारी बोली का। और स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 5 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। और इनको जीत के लिए अभी चाहिए 18 बॉल में 42 रन। 42 रन बहुत होते हैं अगर बनाया जाए तो, और 3 ओवर में बनते भी हैं अगर बनाया जाए तो। अगर नहीं बना पाए तो जो सद्भावना टीम की बॉलिंग लाइनअप है और जो टीम है वो जीत जाएगी। और अगर बना पाती हैं द लायंस की जो बल्लेबाजी है तो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, अंपायर ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैच में इस तरह से विलंब ना करें। इसके पश्चात और मैच खेला जाएगा, तो अंपायर समय का विशेष ध्यान देंगे। और बैटिंग में है लोकेश, 1 बॉल 1 रन। और अंपायर का वाइट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत देते हुए बॉलर और अंपायर के सारा वाइट का। और 1 और रन जुड़ता हुआ टीम द लायंस की स्कोर कार्ड में। बढ़िया बॉल, डॉट बॉल मारना चाहते थे द लायंस के बल्लेबाज, लेकिन क्या करे संपर्क हुआ ही नहीं। अगली बॉल बल्ले पर अच्छी आई है और हवा में दंदनातन चूमते हुए सीधे स्टेडियम के बाहर गई है। और छक्के के साथ स्कोर कार्ड में और बढ़ोतरी द लायंस की टीम का। और 50 रन स्कोर कार्ड में जुड़ते हुए द लायंस की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी बॉल के लिए तैयार हैं सद्भावना टीम के बॉलर। देखते हैं बैट्समैन लोकेश क्या कर पाते हैं अगली बॉल का। एक और बॉल उठा दिया है सीधे बाउंड्री लाइन पे छक्के के लिए। जानदार इशारा करके दिखाते हुए हमें हमारे अंपायर दोनों हाथ उठाकर बल्ले बल्ले करके बताते हुए इस शॉट का जो नतीजा है उसको। एक और अच्छी बॉल, बढ़िया वापसी यहाँ पर सद्भावना टीम के जो बॉलर हैं उनकी, क्योंकि 2 छक्के खा लिए थे, लेकिन जो तीसरी बॉल उन्होंने डॉट बॉल। एक और आगे बढ़ के खेला हुआ शॉट और गगन चुम्बी छक्का। इस ओवर का तीसरा छक्का और लोकेश का भी तीसरा छक्का अपनी इस रन चेस की पारी में। बढ़िया है, 18 रन आपने बना लिया है और बाकी बचे गेंद में वो भी बना सकते हैं अगर टीम सद्भावना की जो बॉलिंग लाइनअप है वो वीकनेस में रही तो। एक और शॉट उठा दिया है, क्या फील्डर इंटरेस्टेड? बाहर के फील्डर, अंदर के फील्डर तो देखते रह गए। अंपायर का इशारा छक्के का और खुश हैं, तगड़े दिख रहे हैं, तगड़े लग रहे हैं जो द लायंस के बल्लेबाज।
जी हाँ, और काफी यहाँ पे अच्छी शुरुआत इस ओवर का छक्कों के साथ अंजाम दिया है फहीम भाई। जिस गति से रन बनाए थे 6 गेंदों में 19 रन, उस गति से रन लुटाया भी है यहाँ पे। एक ओवर में 25 रन। थोड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि आप एक ओवर में इतने रन डिजर्व नहीं कर सकते अगर सद्भावना टीम को जीत दिलानी है तो। जी हाँ, सद्भावना को अगर जीतना है तो यहाँ तो मुझे जीत निश्चित आसानी के साथ लग रहा था। 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। अभी देख रहे थे 5 ओवर में 18 गेंद में 42 रन की 42 रनों की आवश्यकता था, लेकिन एक ओवर में यहाँ पे गेम पलटता हुआ। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता उतना इस मैच में रंग बदलता हुआ। सही बात है, हमारे साथी कमेंटेटर अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं और साथ ही देखना पड़ेगा सद्भावना टीम क्या वापसी कर पाएगी और विकेट का पतंग कर पाएगी। द लॉयंस की टीम की बल्लेबाजी अच्छी लग रही है, इन्हें अच्छी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। भूपेंद्र अगली 12 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। और जी हाँ, दिशाहीन गेंदबाजी और एक लेग बाय के रूप में फिर जाता हुआ। वाइट बॉल पड़ा है। अब इस टैग में है लोकेश, जो कि पिछले ओवर में दंदनाता 4 छक्का लगाए थे। वो 4 छक्का ही मैच को बनाया और उठा कर मारा नीचे। फील्डर आसान से कैच होना चाहिए, खतरा मंडरा रहा है। और दोनों फील्डर ये क्या कर रहे हैं? 1 बॉल चौका जा रहे थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, काफी अच्छी फील्डिंग। आप दर्शक बन गए। महत्वपूर्ण 3 रन बचाए। बचा लिए अच्छी फील्डिंग, लेकिन घटिया भी फील्डिंग कहेंगे क्योंकि दोनों फील्डर सिर्फ दर्शक रह गए। बिल्कुल, रिप्ले में देखिए कैसे फील्डिंग कर रहे हैं। ऐसे फील्डिंग भी होता है इस समय पे। बिल्कुल देखिए खड़ा होकर प्रैक्टिस मैच करा रहा है। ये क्या कर रहा है? खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, सॉरी दोनों फील्डर। बढ़िया फील्डिंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि कैच था और आपने कैच के साथ साथ एक रन भी दे दिया। मीत नायक से ईद जैसा फील्डर में ऐसा उम्मीद नहीं था। दोनों फील्डर्स कॉल नहीं कर पाए लगभग एक दूसरे को, और कैच छोड़ता हुआ जहां पे कैच आना चाहिए था वहां पे 1 रन और महत्वपूर्ण 3 रन बचाए। फिर से उठाकर हमारा कैच होना चाहिए कैच। वापसी, बढ़िया वापसी यहाँ पर फील्डर का और बॉलर का। क्या कर रहे थे? बढ़िया वापसी। केस तो छोड़ा था, लेकिन मैच नहीं छोड़ना चाहेगी टीम सद्भावना की। और एक और विकेट का पतंग यहाँ पर द लॉयंस के बल्लेबाजी क्रम की और नए बल्लेबाज की यहाँ पर एंट्री होते हुए देखते हैं वो बल्लेबाज क्या जो अगले बल्लेबाज लोकेश हैं वो तहलका मचा रहे थे, वैसे तहलका मचाएंगे कि नहीं। रमेश भाई को बल्लेबाजी में पहली बार देख रहा हूं, और यहाँ पे दिशा गेंदबाजी करते हुए भूपेंद्र। और सद्भावना टीम को ऐसा बॉलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी रन कम आपको बचाने हैं और एक्स्ट्रा रन के साथ आप दे रहे हैं। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी। स्कोर बोर्ड में उतना रन नहीं है जो अतिरिक्त रूप में आप एक्स्ट्रा के रूप में आप वाइट या इधर उधर तो अतरंगी आप कुछ कर सकते हो। केवल यहाँ पे डॉट या विकेट, अगर विजय रथ पे सवार होना है तो केवल डॉट आपको संभाल पाएंगे। रमेश फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन रमेश भाई की गेंद में साथ ही साथ डॉट बॉल के साथ विकेट भी चाहिए सद्भावना टीम को, क्योंकि अगर
ये बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर है ना, वो टिके रह गए तो मैच लेके चले जाएंगे। और बॉल, और सीधे स्टेडियम के पार छक्के के लिए तैयार। एक और छक्का जुड़ता हुआ टीम द लॉयंस की रन चेस में, और इनका स्कोर जा पहुंचा है 78 रन। जी हाँ, टाइगर भाई ने रमेश को सिर्फ बॉलर, उसके हाथों में अभी तो बॉलिंग अच्छी लगती है लेकिन हाथों में इस टाइम बैटिंग है। 2 गेंद खा कर लेकिन बैक टू बैक यहाँ पे अच्छी बाउंड्री लाता हुआ यहाँ पे रमेश भाई छक्का से खाता खोला अपना। और यहाँ पे जी हाँ, सही गेंदबाजी वाइट कर देता हमारा साथी अंपायर। जी हाँ, लगता है मनोबल टूट चुका है। सद्भावना टीम के जो बॉलर है वो हार चुके हैं लगता है, मन से पूरे। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ कहनी पड़ेगी यहाँ पे भूपेंद्र का, जो एक्स्ट्रा के रूप में दे रहे हैं वाइट। कुछ अतरंगी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, केवल डॉट गेंद। यहाँ पे विकेट भी आपको मैच नहीं जिता पाएगा, लेकिन वो डॉट गेंद डालोगे तो शायद मैच में बने रहोगे, लेकिन यहाँ पे रन रेट उतना नहीं है। फिर से उठाकर मारा और पीछे फील्डर, आसान सा कैच होना चाहिए और आसान सा कैच लिया भी। बढ़िया कैच मंगल का। बहुत देर तो कर दी है आपकी टीम ने, लेकिन एक और विकेट का पतंग। यहाँ पर द लॉयंस की टीम 79 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब आपको 6 गेंद में 6 रन की जरूरत है। एक बड़ा हिट लगा के भी आप अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं, और वहीं सद्भावना चाहेगी कि बड़ा हिट तो नहीं, चौका भी नहीं, सिंगल डबल से भी नहीं जीते। देखते हैं द लॉयंस की टीम ये मैच कैसे ख़त्म करना चाहेगी। और आपका क्या कहना है हमारे अजय भाई, बताइए ज़रा। जी हाँ, यहाँ पे तो स्ट्राइक में है लोकेश भाई, जो कि अभी अभी पिछले ओवर में अच्छी बैटिंग किए थे। 6ठे ओवर में 7वें ओवर में स्ट्राइक नहीं मिला, लेकिन रमेश भाई एक छक्का लगाकर जो रनों की दूरी थी उसको कम किया है। अब आए हैं रमेश के स्थान पे बालू अगर छक्का लगाकर या बाउंड्री लगाकर मैच जिताते हैं तो चित्रानंद साहू की तरफ से 501 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा बालू को। जी हाँ, अंपायर ध्यान देंगे, थोड़ी सी जल्दी करे क्योंकि अगला मैच भी जल्दी चालू करवाना है। ध्यान देंगे टीम सद्भावना की जो एनसी कप्तान है। 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे है लोकेश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी इस मैच में। काफी बैकफुट पे नजर आए थे द लॉयंस, लेकिन 4 छक्कों ने वो रुख पटल दिया, वो रणनीति को ध्वस्त कर दिया यहाँ पे सद्भावना के। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आसानी के साथ यहाँ पे छक्का बटोरते हुए रमेश, लेकिन उसे छक्के के बाद अपना विकेट खोकर जाता हुआ रमेश के स्थान पे आया बालू। 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता, उठा करवाने की कोशिश। जी हाँ, बड़ा शॉट खेलने पे कहीं खेलने के चक्कर में मैच हाथ न गवा बैठे, यहाँ पे थाली में परोसा हुआ है। बहुत रंग बदलता है इस मैच, क्रिकेट ही है, जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता उससे ज्यादा कहीं ये मैच रंग बदला है पल पल में, कभी दाएं कभी बाएं। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी, 7 नंबर की जर्सी पे यहाँ पे गेंदबाज बालू फिर से। और बात करना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर पर जो लोकेश हैं उनको, क्योंकि बड़े शॉट लगाने के लिए जाइए, लेकिन साथ ही साथ एक एक रन भी जोड़िए, क्योंकि एक शॉट आपको निकाल सकता है, लेकिन डॉट बॉल आपको मैच से निकाल सकता है।
जी हाँ, सिंगल डबल से अगर करते तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड में कुछ और नजर देखें। आप दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा दौड़ चुके हैं लेकिन मना किया यहाँ पे बालू ने। और यहाँ पे मैच बना लिया है गेंदबाज। 3 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे है बालू भाई उर्फ नितेश। अगर बालू भाई छक्कों से या चौकों से मैच विन कराता है तो चित्ररंजन साहू के द्वारा से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रहा है यहाँ पे, लगातार डॉट पे डॉट। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल उठाकर मारा नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, आसान से कैच होना चाहिए लेकिन खराब फील्डिंग यहाँ पे। और यहाँ पे रन आउट का भी खतरा मंडरा रहे थे। अच्छी शॉट लगाया था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग होना था। मैच में बनना है तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश बालू भाई, लेकिन यहाँ पे फंस गए थे गेंदबाज के जाल में। बिल्कुल फील्डर अपने जगह पे घूम गए और 2 रन। कैच छूटा, 1 रन जाता तो भी मैच बनता, लेकिन यहाँ पे 2 रन। अब यहाँ पे 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं क्या करते हैं गेंदबाज, क्या सोच है बल्लेबाज का। रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है हमें इस मैच का। सुभाष स्टेडियम, रायपुर का जाना माना स्टेडियम। फिर से उठाकर मारा फुल टॉस गेंद, यहाँ पे अच्छी शॉट, यहाँ पे चौके के साथ। जी हाँ, इस मैच को अपने नाम किया है द लॉयंस। जी हाँ, बालू भाई ने चौके के साथ इस मैच को अपने नाम किया। चित्ररंजन साहू से 500 रुपए का इनाम